ओम शांति। 3 अप्रैल 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की साकार मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव परमात्मा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान बुद्धिवान बने हो। प्रश्न है मुरली का, आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने तथा राजाई पद का अधिकार लेने की सहज विधि क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कखपन है उसे एक्सचेंज करो, बाप के हवाले कर दो। पूरा बलि चढ़ो, बाप को ट्रस्टी बनाओ। श्रीमत पर चलते रहो तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे, राजाई पद प्राप्त हो जाएगा। जनक भी बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिली। तुम बच्चे भी बाप को वारिस बनाओ तो 21 जन्मों का अधिकार मिल जाएगा। बाबा पर ट्रस्ट करके उनको ट्रस्टी बनाना, उनके साथ में संबंध जोड़ करके, चाहे बच्चे का और चाहे पिता का, दोनों में फायदा हमारा ही है। यदि हम पिता के साथ अपना बच्चे का संबंध बनाते हैं तो पिता यह सोचकर बच्चे की उंगली नहीं छोड़ेंगे कि कहीं बच्चा इस मायावी दुनिया में गुम ना हो जाए। और यदि हम बालक बनते और पिता बनते उसे बच्चा बनाते तो भी हम यह सोचकर उसका हाथ नहीं छोड़ते कि कहीं वो बच्चा छूट ना जाए। तो दोनों में हमारा ही फायदा है। उस बेहद के बाप को अपना बनाओ और सब कुछ अपना कर लो। तो बाबा कहते 21 जन्मों का अधिकार मिल जाएगा। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, अभी सभी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, ईश्वर की तलाश में हैं। सभी आत्माएं इस रावण की दुनिया में, इन 5 विकारों में एकदम अंधे के समान खोई हुई हैं। उस ईश्वर को हर कोई ढूंढ रहा है, दुख से परेशान है, अशांत आत्माएं हैं। कैसे भी किसी भी तरीके से उस ईश्वर को पुकार रही हैं, लेकिन यथार्थ नहीं पता कि आखिर वो ईश्वर क्या है, कौन है तो कब आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं और क्या करते हैं। यह सब की तलाश में तो सब है, लेकिन फिर भी उन्हें यथार्थ नॉलेज नहीं है। लेकिन सबका टारगेट एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति। और जो भक्ति से अब तक भी बहुत सारे मनुष्य आत्माएं अभी भी उस ईश्वर की खोज में लगे हुए हैं। बाबा ने कहा गीत में, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो जो आत्माओं का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, अभी इस संसार में बाप को ही नहीं जानते तो फिर और किसे जाने भला। तो बाप के ना होने की वजह से सभी संस्कारों से एकदम परे चले गए हैं। जो संस्कार होने चाहिए वो किसी के अंदर भी नहीं है। तो अब वही आत्मा का ज्ञान देकर वो संस्कारों से भरपूर करने संगम युग पर बाप आते हैं और अपने बच्चों को अपनी पहचान देते हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह भक्त भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा ना जानने के कारण मनुष्य कितना दुखी है, कितना माथा मारते रहते हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ है तब से धक्के खाते रहते हैं। और भक्ति मार्ग कब से शुरू हुआ? द्वापर से। लेकिन एकदम दुखी नहीं होते हैं, तब से गिरते ही आ रहे हैं, है ना। तो इस तरह अब तो देखो क्या हालत हो गई है। तो भारत में ही पूज्य देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। अब भारत छूटखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उसका असल नाम शिव ही है। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता है, शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। अब सभी नयनहीन बुद्धिहीन हैं।
क्योंकि सब में 5 विकार प्रवेश हैं। रावण के नयनहीन और बुद्धिहीन बनाया है। रावण ने क्या किया है? रावण ने नयनहीन और बुद्धिहीन बनाया है। जो नयन की स्मृति में हम रहते हैं, तब हम क्या रहते हैं? पवित्र निर्विकारी रहते हैं, पूज्य स्वरूप रहते हैं। और जैसे ही हम उस तीसरे नेत्र को भूल विस्मृति को जाते हैं और हम इस दिखाई देने वाले संसार में अपने आप को खो जाते हैं, उसमें खो लेते हैं और उसी की दौड़ भाग में लग जाते हैं, तो जो तीसरे नेत्र की आत्मा की विस्मृति हुई और बस दुख आने शुरू हो जाते हैं। तो अभी क्या नहीं है किसी के पास में भी? एक तो वो बुद्धि रूपी नेत्र नहीं है जिसे बाबा ने आकर दिया, ज्ञान चक्षु कहा, और नयनहीन हो गए हैं, है ना, क्योंकि वो है तो समझदार है। अब वही समझदार आया है समझ देने के लिए, फिर हम उस समझ से समझ कर औरों को समझाते हैं। तो बाबा कहते रावण ने नयनहीन और बुद्धिहीन बनाया है, एक दो को दुख देते रहते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग की स्थापना करने वाला है हेवनली गॉड फादर। अभी सब भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए ना। सभी नयनहीन है, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है, प्यूरिटी नहीं है ना। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत से अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। हम रचना है, हम रचता को जान ना सके जब तक रचता आकर अपनी रचना के बारे में हमें नॉलेज ना दे। तो बाप के आने के बाद हम ब्राह्मणों को जो ये दिव्य नेत्र प्राप्त होता है, उससे फिर हम रचना और रचता बाप को जानते और आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो आदि मध्य अंत को इस देखने वाली या जो किताबी भाषा है, जो किताब की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, उस हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात बाबा नहीं करते। बेहद का ड्रामा जो ये मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ है, उस मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ के आदि मध्य अंत का बात बाबा हमें राज देते हैं। तो यह सब हम इस दिव्य चक्षु के बाद ही समझ पाते हैं। इस समय सर्वव्यापी है देह अहंकार व 5 विकार, इसलिए सभी घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है, तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य हैं रोशनी में, पुजारी हैं अंधेरे में है। और जब तमो प्रधान झाड़ बनता तो फिर तमो प्रधानता के कारण दुख हो जाता है ना, तो दिन से फिर रात हो जाती है। सतो प्रधान होते हैं तो वहाँ सुख की दुनिया अर्थात दिन। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ ये जो सूरज नहीं निकलेगा या चांद तारे नहीं आएंगे, वो वाली रात दिन की बात बाबा नहीं करते हैं। रात अर्थात दुख, दिन अर्थात सिर्फ और सिर्फ सुख सुख सुख। बाकी ये चांद सितारे सूरज ये सब बाबा कहते हैं मांडो पर दिया की तरह है। जब सूरज निकला तो सुबह महसूस करने लगे, जब चांद निकला तो रात हो गई। तो ये मांडव पर प्रकाश करने वाले हैं, है ना। इनसे कोई देवी देवता नहीं है, उसमें कोई जीवन नहीं है। ये 5 तत्व हैं जिसकी पूजन अभी चल रही है ना। तो वो 5 तत्वों में थोड़ी ना ग्रहण बाबा लगा है, कहते हैं आत्मा में ग्रहण लगा है, जिसका दान करना है विकारों का। दे दान छूटे ग्रहण। यूं तो फिर बाबा कहते पूरे विश्व को ही ग्रहण लगा है, हर एक चीज को ग्रहण लगा है। तो हर एक चीज को प्यूरिटी में लाने के लिए प्रकृति भी अपना रूप परिवर्तन करेगी, जिससे ही बाबा ने महा कल्याणकारी महापरिवर्तन का संगम युग अर्थात महाविनाश भी कहते हैं। लेकिन बाबा कहते प्रलय नहीं होती। प्रलय हो जाए तो फिर वो नई दुनिया कैसे हो, है ना। प्रलय होती नहीं।
यह सिर्फ बाबा कहते हैं प्योरिटी के लिए, सत्व प्रधानता के लिए सब कुछ बदली होता है ना। तमो से सत्व में आते हैं तो बाबा कहते हैं इस तरह से अभी सब किसमें है, अंधियारे में है, 5 विकारों के उसमें है ना। तो तुम बच्चों के पास रोशनी है, और बाबा कहते तुम जानते हो कि यह जो रोशनी का दिया है वो किसने दिया, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अब जो पूज्य थे ना, बाबा कहते हैं आत्माएं पूज्य स्वरूप अभी बन रही हैं थी और अब वापस बनेंगी, तो वो फिर अब पुजारी अंधेरे में है। परमात्मा को आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी नहीं कह सकते, वह तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला। उनको कहा जाता है परम पूज्य, परम पिता, परमात्मा, एवर प्योर। कृष्ण को थोड़े ही ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे, निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है वह भी आत्मा परंतु परम है, इसलिए उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है। जरूर हम आत्मा है, वह परमात्मा सदैव परम धाम में रहने वाला है। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम गाते भी हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, नहीं। पहले नंबर का ज्ञान है आत्मा सो परमात्मा, है ना। हर किसी में कह देते हैं आत्मा है तो परमात्मा है, परमात्मा सो आत्मा कहना। आत्मा सो, आत्मा तो जन्म मरण में आती है ना। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो वो कैसे परमात्मा होगी। परमात्मा थोड़े एक शरीर लेकर और दूसरा लेता है, एक छोड़ता है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं परमात्मा थोड़े ही पुनर्जन्म में आते हैं, वो तो कल्प में एक बार ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, वो भी किराए पर, लीज पर, थोड़े समय के लिए उसमें आकर के बैठे थोड़े न रहते हैं, है ना। ज्ञान देते हैं और वापस लौट जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं थोड़े ना बार बार आता हूँ जन्म मरण में। बाप बैठ समझाते हैं तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे, यह सारी ईश्वरीय फैमिली हो गई ना। अच्छा भला यह तो बताओ तुम माता पिता किसको कहते हो, यह कौन कहते हैं, आत्मा कहती है। तुम माता पिता तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घने रहे, हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तुम माता पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखलाता हूँ नई दुनिया के लिए। बाप आकर समझाते हैं तुम मुझे भूल गए हो, मेरी तो शिव जयंती भी भारत में मनाते हो ना। गाया भी जाता है शिवरात्रि, कौन सी रात्रि, यह ब्रह्मा की बेहद की रात है। संगम पर आकर रात से दिन अर्थात नर्क से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार। मनुष्यों के तो जन्म वही जन्म शरीर के नाम बदलते हैं, जितने जन्म होंगे उतने नाम बदलेंगे। परमात्मा कहते हैं मेरा शारीरिक नाम ही नहीं है, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। यह पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे हैं तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। वह शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचा, ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट अपना अपना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है। हर एक आत्मा में अपना सुख का पार्ट नुंधा हुआ है। बाप कल्प कल्प आकर भारतवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं, उनको भूल गए हैं। जिसको हम भूल गए ना वही आकर के हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, अरे अब तो नर्क है तो पुनर्जन्म जरूर नर्क में ही लेंगे ना। तो फिर तुम उनको नर्क का भोजन क्यों खिलाते हो, स्वर्ग में तो अथाह वैभव है। फिर उनकी आत्मा को मांग कर नर्क का भोजन क्यों खिलाते हो, पतित ब्राह्मण को खिलाते हो, प्याज आदि खिलाते हो, वहां थोड़े ही यह होता है। तो देखो भारत की क्या हालत हो गई। बाबा कहते तो देखो भारत की क्या हालत हो गई है। भगवान उवाच, अब मैं तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ, तुम फिर से राजाओं का राजा बनेंगे। देवी देवताएं 84 जन्म भोग पूज्य से पुजारी बन गए हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था,
तब उनको सब याद करते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो। साधु भी साधना करते हैं क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। और बाबा ने पहले मुरली में कहा है, जो बार बार ये साधु आदि मुक्ति मुक्ति की बात जो करते हैं ना, साधक गुरु जो होते हैं जंगलों में जो फिरते हैं, जिनके तन पे बहुत कम कपड़े आदि सामान वो रखते नहीं हैं, क्योंकि उसका एक कारण है। बाबा ने सत्य प्रमाण के साथ दिया कि जो आत्माएं ज्यादा समय के लिए मुक्ति धाम अर्थात निर्वाण धाम शांति धाम में रहती हैं, जो पिछाड़ी में बाबा ने कहा सबसे जास्ती 84 जन्म और सबसे कमती फिर 1 या 2 जन्म भी आत्माओं के होते हैं। तो बाबा कहते वो ज्यादातर मुक्त अवस्था में होने की वजह से उनको सिर्फ मुक्ति ही चाहिए होती है ना। इसलिए वो बार बार मुक्ति धाम की बात करते, मुक्त होना है, यही आत्मा उनकी कहती रहती है ना। तो क्योंकि वो आत्मा जानती है कि मैंने ज्यादा समय अपने असली घर में व्यतीत किया है ना, जहाँ कोई कर्म नहीं है, तो इसलिए उनको वो बार बार बात याद आती। तो साधु भी साधना करते हैं क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं है ना, ऐसे तो है नहीं कि आप उसमें जाके समा गए बस खत्म, नहीं है ना, आना तो है जरूर वापस। तो यह समझना भूल है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। जिसके जो मन में आया सो कह दिया, और बेचारे दुखी आत्माएं, परेशान आत्माओं ने उनको सच भी मान लिया। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं, हम आत्मा सो देवी देवता कुल में आएंगी, फिर 84 जन्म भोगेंगी। हम सुआत्मा फिर देवी कुल, क्षत्रिय कुल से वैश्य शूद्र कुल में आएंगे। फिर यहाँ देखो जातों में परिवर्तन कर दिया, अलग अलग कार्यों को बांट दिया और कहा तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुम फलाने हो, तुम ठिकाने हो, तुम इस कुल के हो, तुम उस कुल के हो। बाबा ने तो 4 वर्णों का जो बताया है कि जब आपकी 16 कला संपूर्ण होते हो, जब आपकी दुनिया में निर्विकारी आत्माएं आती हैं, जन्म लेती हैं, तो वो देवी कुल होता है, जिसे ही बाबा ने क्या कहा, सूर्यवंशी कहा ना। फिर जो आता है त्रेता में जो कुल होता है राम सीता का राज्य, उसे बाबा ने क्या कहा, क्षत्रिय कहा। फिर जो आते हैं द्वापर से, उनको बाबा ने वैश्य कहा। तो पूरा दुनिया ही एक उसमें है वर्ण में। फिर शूद्र कुल में आएंगे। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं, सिर्फ आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गाया भी जाता है सतयुग में सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड, थर्ड चलता है, वैसे ही वहां भी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डिनाइस्टी बाबा ने कहा। कोई एक डिनाइस्टी में ही पूरा सतयुग नहीं कंप्लीट हो जाएगा, 1250 वर्ष होंगे, जिसमें एक जन्म जब लेंगे तो 150 वर्ष की आयु पक्की है ना, गोल्डन एज। जब तक आपकी गोल्डन एज नहीं हो जाती, 150 ईयर्स नहीं कंप्लीट हो जाते, तब तक आपके मन में भाषा आएगी नहीं कि ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़ना है। फिर बच्चे का कपड़ा, नया वस्त्र पहन लेते हैं। वहां पे आपको यह अनुभव नहीं होता है कि बूढ़े हो गए, वहां सिर्फ आयु जैसे ही होती है तो फिर शरीर छोड़ दूसरा ले लेते। तो ऐसे बाबा ने कहा आप 1250 होंगे, तो उसमें फिर बाबा कहते हैं श्री लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 8 डिनाइस्टी चलती हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है, बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं, तुम ऐसे 84 का चक्र लगाकर इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम सब ब्राह्मण चोटी हैं। इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में। इस समय राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजा रानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है, हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि आपको पढ़ते पढ़ते हमारा हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय पतित से पावन बनने का है नहीं। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है। भगवान है कौन यह नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भारत में,
मैं आता ही भारत में हूँ, यह मेरा बर्थ प्लेस है। अगर वो नहीं आते तो वो ये कहते कि मैं रहता हूँ भारत में, वो रहते नहीं हैं, वो आते हैं, है ना। तो वो आते ही भारत में है और यह मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान था, यह बाप ही बच्चों को समझाते हैं, जिसके फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। भक्ति मार्ग में ही यह यादगार बनना शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, मंदिरों में अथाह धन था, भारत हीरे तुल्य था। अब तो कंगाल कौड़ी तुल्य हुए। फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। सारा झाड़ झड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। और बाबा ने कहा माया धन को नहीं कहते, धन तो पास में है तो बहुत अच्छी बात है। बाबा कहते हैं आप खूब लग्जरी लाइफ को जियो, खूब ऐशो आराम से रहो, खूब कार बंगले गाड़ी आदि सब होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपके अंदर जो माया रूपी 5 दुख देने वाले विकार है ना, उन विकारों को बाबा ने माया कहा है, जिससे फिर हम दुखी हुए हैं। तो उन विकारों को ही याद से हमें छोड़ना है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह अथाह धान था, भारत हीरे तुल्य था, अब तो कौड़ी तुल्य है। फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। सारा झाड़ चढ़चढ़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप कहते हैं अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक हो, आत्मा को कहते हैं बाबा। हाँ? नारद की कहानी है ना, पतित आत्मा पवित्र लक्ष्मी अथवा नारायण को कैसे वर सकेगी। नारद की कहानी है ना, बाबा कहते हैं कोई एक नारद की बात थोड़े ना है। आत्मा अपने स्व पर जब कहना चाहिए जीत पाती, स्व कर्मातीत बनती है ना, तो स्वराज्य अधिकारी जब बनती है आत्मा, तब तो फिर वो लक्ष्मी के समान लक्ष्मी को वरने के लायक बनती है। तो बाबा कहते हैं पतित आत्मा पवित्र लक्ष्मी ना अथवा नारायण को कैसे वर सकेगी। विकार में गए तो फिर पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है ना, एक ही बार बनता है, बार बार तो बनता नहीं है। अपने आप को देखा जाता है कि हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं जो बाबा मम्मा के गद्दी नशीब बन सके। यह है ही पतित दुनिया, पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ नो वेल्थ नो हैप्पीनेस, और सब जो भी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है ही नहीं किसके पास में देने के लिए। सब चाहते हैं लेकिन देने के लिए किसी के पास है ही नहीं। अब दे भी कैसे, क्योंकि उनको खुद चाहत है। तब जो देने वाला है वो दे, तब भरपूर हो, तब फिर बांटना शुरू करें। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि यहाँ तो है ही नहीं। हाँ, यह है रूढ़ के पानी में सल मृग तृष्णा राज्य है। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदी कहती है हमारी लाज रखो। यह द्रौपदियां है ना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जितना बुद्धि योग पूरा लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है, मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्यों को मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने आया हूँ। तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर तो जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजापद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने, यह पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। यह पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे उस पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है बैरिस्टर बनेगा, तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना हो, हाँ रखना पड़े। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाप कहते हैं मैं परमधाम बहुत दूर दूर से आता हूँ। परमधाम कितना ऊंच है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच है। वहां से आने में मुझे 1 सेकंड लगता है, उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नर्क का विनाश कराए, स्वर्ग की दुनिया स्थापना कराते हैं। बाकी उनको सर्वव्यापी कहने से क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाप तो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, बाकी सभी आत्माएं शांति धाम चले जाएंगे। आत्मा अमर है, उसको पाठ भी अमर मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती। शरीर की आयु बढ़ती है, शरीर ही बड़ा छोटा होता है। आत्मा तो जैसी है वैसी ही रहती है ना। और आत्मा
सदा बच्चा है, तभी तो वो सदा प्रेम सुख आनंद मांगती है ना, खुशी चाहती है, और बहुत ही सरल भाषा आत्मा की। तो अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट्स, गॉड फादर नॉलेजफुल विल्सफुल है, वह तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम सुदेवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो, तुम रूहानी सेवाधारी हो। पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनको उनके बनते हैं, अथवा उससे अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद दे देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा, देह सहित जो कुछ है वह सब कुछ मेरे को दे दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा, और फिर राजाई पद भी दूंगा। मैं ना तो तुम्हारा धन लेकर के जाता पोटली बनाकर, ना मैं तुम्हारा मन को कुछ ऐसे गलत रास्ते पर ले जाता, और ना ही मैं तुम्हारे तन को ऐसे कि खत्म ही कर देने का है, लेकिन बुद्धि से समर्पित हो जाना ही मुझे देना हो जाता है। तो इस तरह बाप कहते हैं जो कुछ भी है सब कुछ दे दो, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर को दोनों कैसा बना दूंगा पवित्र, और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है वह बलि चढ़ो, मुझे ट्रस्टी बनाओ, मेरे श्रीमत पर चलो। जनक राज के भाग्य सहित बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिली। बाबा यह सभी कुछ आपका है। बाप कहते हैं मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुमको वारिस बनाता हूँ, सिर्फ मेरी मत पर चलो। भल धंधा करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना है, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी, विकर्म कोई नहीं करना है, कदम कदम श्रीमत पर चलना है, तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाप तो दाता है, सिर्फ तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। कहते भी हो यह बच्चे धन आदि सब भगवान का दिया हुआ है। भगवान कहते हैं मुझे तो, मैं एक्सचेंज करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, श्रीमत पर चलने से तुमको ऐसा श्रेष्ठ बनाऊंगा। यह है राजयोग। यह लक्ष्मी नारायण भी इस राजयोग से ऐसे बने हैं। बिलड़ा जो होगा जिसने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, वह खुद नहीं जानते हैं कि यह लक्ष्मी नारायण इतने धनवान कैसे बने। बिलड़ा बाबा कहते हैं जिसने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है ना, तो वो खुद नहीं जानता कि इनको इतना धनवान किसने बनाया, ये कहाँ से आए हैं ना, इनके पास ऐसे कैसा धन है। तो अब बाप समझाते हैं यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बनेंगे, और साहूकारों का सब मिट्टी में मिल जाएगा। देख ही रहे हैं कि ऐसे सेकंड्स में पूरा का पूरा, गांव का गांव, शहर का शहर, देश का देश, जब ये प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाती है ना, तो सेकंड्स लगते हैं दुनिया को खत्म होने में, राज्य को, देश को खत्म होने में। तो यह कोई ईश्वर नहीं कराता है, ये हमारे किए हुए ही विकर्म को हमारा रिजल्ट है। और अब तो दुनिया की सफाई होनी ही है, तब तो फिर वो नई दुनिया आएगी, नहीं तो कैसे आएगी, है ना। आज मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए पवित्रता की धारणा करनी है, दोनों तरफ निभाते हुए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा, कोई भी विकर्म नहीं करना है, बहुत खबरदार हो, श्रीमत पर चलते रहना है, ट्रस्टी जरूर बनना है। वरदान है अपने मस्तक बीच सदा बाप की स्मृति मर्ज रखने वाले मस्तक मणि भाव। मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाप की याद रहे, इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है। अपने को सदा ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा समझ आगे बढ़ते रहो। जो इस ऊंची स्टेज पर रहते हैं वह नीचे की अनेक प्रकार की बातों को सहज पार कर लेते हैं। समस्याएं नीचे रह जाती हैं और स्वयं ऊपर हो जाते हैं। मस्तक मणि का स्थान ही ऊंचा मस्तक है, इसलिए नीचे नहीं आना, सदा ऊपर रहो। उड़ती कला बाबा ने कहा ना, फरिश्ते बन उड़ते रहो। स्लोगन है बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। बहुत मीठा प्यारा बाबा ने आज स्लोगन दिया कि बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। मालिक का है, मालिक को सौंप दो, मालिक जाने नफा नुकसान, वो जाने, उसका काम जाने, करन करावन हार वो है, हम तो सिर्फ करता है।
यदि कुछ नुकसान भी है, कुछ फायदा भी है, तो उसका है, यदि आप उसको सौंपते हैं तब। नहीं तो हम कुछ गलत करें और हम कहें कि बाबा के द्वारा हो रहा है, तो यह बाबा की गारंटी नहीं है, ये बाबा का दोष नहीं है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।